अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। 1990 से फाइटर एयरक्राफ्ट्स को टेक्नोलॉजी के एतबार से जनरेशन्स में तकसीम किया गया है। इसमें से हर नई जनरेशन सलाहियत और टेक्नोलॉजी में बेहतरी की अक्कासी करती है। इस वीडियो में फाइटर एयरक्राफ्ट्स की जनरेशन्स पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब तक कितनी जनरेशन्स मुतारिफ करवाई जा चुकी हैं और ये जनरेशन्स किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आखिर में हम पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाले 5th जनरेशन तैयारे पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आमतौर पर जनरेशन्स की इस्तेलाह सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि प्रोपेलर की मदद से उड़ने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए। सन 2000 के बाद से एरोस्पेस कंपनियों ने पुराने और नए तैयारों में सलाहियत और डिज़ाइन में फ़र्क के एतबार से इनको जनरेशन बेस्ड कैटेगरी में शुमार करना शुरू कर दिया। मुख्तसर वक्त में एयरक्राफ्ट्स की जनरेशन्स का लफ्ज़ एक मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी बन गया। मिसाल के तौर पर 2005 में लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के लिए 5th जनरेशन तैयारे की इस्तेलाह इस्तेमाल की। ये इस्तेलाह बुनियादी तौर पर रूस की जानिब से 2004 में F-22 रैप्टर के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी। 5th जनरेशन वो पावरफुल मार्केटिंग टूल है जो F-22 और F-35 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ये भी बावर होता है कि बाकी मद्दे मुकाबिल कंपनियां इस लेवल की परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजिकल सलाहियत ऑफर नहीं कर रही। फाइटर जेट्स में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स उस वक्त देखने को मिलती है जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स में अपग्रेड्स या रेट्रोफिट से नस्ब ना की जा सकती हो। जनरेशन्स की इस दौड़ में प्लेटफॉर्म से तवज्जो हटकर सिस्टम ऑफ सिस्टम्स पर शिफ्ट हुई है। हर जनरेशन एक फाइटर जेट में कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ में जिद्दत को इस्तेमाल किए जाने की निशानदेही करती है, जैसा कि एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, बनावट का मटीरियल, नेटवर्क की सलाहियत, इंजन और वेपन्स वगैरह। एक बड़ी जनरेशन का मतलब टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जनरेशन के खिताब देने के लिए कोई मरकज़ी अथॉरिटी नहीं, इसलिए एयरक्राफ्ट्स की जनरेशन की कोई काबिल कबूल और हतमी तारीफ मौजूद नहीं। यही वजह है कि फ़ाइटर जेट की जनरेशन्स की सलाहियतें मुतनाज़े और मुबहम हैं। अलबत्ता हम इनको समराइज़ करते हुए मुख्तलिफ जनरेशन्स के जेट पावर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को इस तरह से तकसीम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसोनिक फाइटर जेट्स को शुमार किया जाता है। दूसरी जंग अजीम के आखिर में मुतारिफ करवाए गए जेट इंजन और गन से लैस ये एयरक्राफ्ट 1st जनरेशन में शुमार होते हैं, जैसा कि F-86 और MiG-15 वगैरह। इस जनरेशन के फाइटर जेट की कॉमन सलाहियत ये थी कि इनके जेट इंजन के आफ्टर बर्नर नहीं थे और ये सबसोनिक स्पीड यानी आवाज़ की रफ्तार से कम पर परवाज करने वाले तैयारे थे। इस जनरेशन में 1955 से 1960 के दरमियान मुतारिफ करवाए गए तैयारों को शुमार किया जाता है। इस वक्त आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन्स की प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। 2nd जनरेशन के तैयारों में एयर टू एयर रेडार्स, इंफ्रारेड और सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स के अलावा रेडार वार्निंग रिसीवर्स मुतारिफ करवाए गए थे। इस कैटेगरी में F-104, F-5 और MiG-19 के अलावा MiG-21 तैयारों का नाम आता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो का लाइक टारगेट 5000 लाइक्स हैं, लिहाजा इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा साथ दें। फ्रेंड, इस कैटेगरी के तैयारे गाइडेड मिसाइल, बेहतर मनूवरेबिलिटी और ग्राउंड अटैक सलाहियतों के कम्बिनेशन से लैस थे। F-4 फैंटम और MiG-23 3rd जनरेशन तैयारों की अकसाम है। डोपलर रेडार की मदद से इस जनरेशन के तैयारों में लॉकडाउन एंड शूट डाउन सलाहियत और ऑफ बोर साइड टारगेटिंग और सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल जैसा कि AIM-7 स्पैरो और AA-7 एपेक्स जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल देखने को मिला। फिजा से फिजा में लड़ाई बियॉन्ड विजुअल रेंज पर शिफ्ट हुई। इस जनरेशन के तैयारों से जो एक तब्दीली देखने को मिली वो ये थी कि अब दुश्मन के जहाज को गिराने के लिए उसको करीब से देख लेना ज़रूरी नहीं था। 70 की दहाई और 90 की दहाई के मिड तक बनने वाले एयरक्राफ्ट्स को मल्टी रोल कैटेगरी में शुमार किया जाता था। ये तैयारे सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम से लैस थे। इस जनरेशन के तैयारों में आमतौर पर 9G की सलाहियत, टर्बोफैन इंजन, हेड्स अप डिस्प्ले, ग्लास कॉकपिट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट सलाहियत और 1.1 या इससे ज़ायद की थ्रस्ट टू वेट रेशो जैसी खूबियाँ मौजूद थीं। F-18 हॉर्नेट,
MiG-29, Su-27, F-16C और D, जबकि स्वीडन के JAS-39 4th जनरेशन तैयारों की मिसालें हैं। 4+ या फिर 4.5 जनरेशन की इस्तेलाह उन तैयारों के लिए इस्तेमाल होती है जो बुनियादी तौर पर 4th जनरेशन तैयारे हों लेकिन 5th जनरेशन तैयारों की चंद सलाहियतें रखते हों। इस कैटेगरी में 90 की दहाई के वस्त से लेकर 2005 तक मुतारिफ करवाए गए ज़्यादातर ऐसे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल हैं जिनको बहुत हद तक मॉडिफाई करते हुए नई सलाहियतों से लैस किया गया है। अमेरिका के माली साल 2010 के डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट ने अपने F-15, F-16 और F-18 तैयारों को 4.5 जनरेशन तैयारों की लिस्ट में शुमार किया, क्योंकि इनमें कई एडवांस सलाहियतों जैसा कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, हाई कैपेसिटी डेटा लिंक और इन्हेंस्ड एवियोनिक्स के अलावा कई मौजूदा और मुस्तकबिल करीब के एडवांस वेपन्स को डिप्लॉय करने की सलाहियत मौजूद थी। इन तैयारों को आमतौर पर सिग्नेचर रिडक्शन, हेलमेट माउंटेड साइट, GPS गाइडेड वेपन्स और हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम से पहचाना जाता है। F-18 सुपर हॉर्नेट, F-16E, F और V, JAS-39N, F-15 ईगल, रफाल, यूरोफाइटर, MiG-35 और Su-35 के अलावा चाइनीज़ J-10C 4.5 जनरेशन तैयारों की मिसालें हैं। जदीद डेवलपमेंट्स के कम्बिनेशन जैसा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग, कंपोजिट मटेरियल, सुपर क्रूज जैसी सलाहियत यानी इंजन के आफ्टर बर्नर्स को इस्तेमाल किए बगैर सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करना, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रडार और फुली इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और सेंसर्स के अलावा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरनल वेपन बे और लो ऑब्जर्वेबिलिटी नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट माहौल में बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी सलाहियतों से लैस होता है। 2005 में अमेरिका की जानिब से F-22 रैप्टर एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म के मुतारिफ करवाने पर 5th जनरेशन तैयारों के दौर का आगाज़ हुआ। इस वक्त कई 5th जनरेशन तैयारे या तो बन चुके हैं या फिर अंडर डेवलपमेंट हैं, जैसा कि F-35 लाइटनिंग II, J-20 ब्लैक ईगल, जबकि चाइनीज़ J-35, रशियन Su-57, कोरियन KF-X, तुर्क TF-X और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाला तैयारा अंडर डेवलपमेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की मिसालें हैं। दिसंबर 2020 तक 5वीं नस्ल के ये तैयारे फुली ऑपरेशनल हैं, जिनमें लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर जो अमरीकी एयरफोर्स में 2005 से इन सर्विस है, लॉकहीड मार्टिन का ही तैयार करदा F-35 लाइटनिंग II जो 2015 से अमरीकी एयरफोर्स की सर्विस में शामिल है, चाइनीज़ J-20 ये तैयारा सितंबर 2017 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है, जबकि सुखोई Su-57 के इस साल रशियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल होने के इम्कानात हैं। कोरियन KF-X, चाइनीज़ J-35, तुर्क TF-X और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म इस वक्त डेवलपमेंट की इब्तदाई स्टेजेस में है। अगर 5th जनरेशन तैयारों को मैं समअप करूँ तो ये एयरक्राफ्ट दौर जदीद और मुस्तकबिल करीब के एयर और ग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ एयर सुपीरियरिटी और ग्लोबल प्रिसीशन अटैक सलाहियत रखते हैं। आखिर में अगर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म के तहत बनने वाले तैयारे की बात करें तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट अज़्म के तहत प्रोटोटाइप तैयारा 2025 से 2026 के दरमियान और इब्तदाई ऑपरेशनल सलाहियत का तैयारा 2028 से 2030 में मुतवक्के है। J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर हाल ही में WS-10C इंजन की तनसीब की तस्दीक के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के पास एक बेहतर पावर के साथ स्टेल्थ सलाहियत से लैस इंजन की ऑप्शन दस्तयाब होगी, बल्कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट अज़्म के हवाले से तुर्क मदद भी हासिल कर सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।